नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो एज यू कैन सी गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों चीजों का इस्तेमाल किया गया है। परफेक्ट मैंने पहले भी बताया था, परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सिंबलाइज करता है और कंटीन्यूअस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को सिंबलाइज करता है। ये एक ऐसा टेंस है जो कहीं पास्ट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में अभी भी ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, शी हैज बीन वॉकिंग हियर फॉर 4 years। वह यहां 4 वर्षों से काम कर रही है। मैंने एक सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल किया है दोस्तों, बट अगर हम बात करें तो हर एक सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर होता है। पर पहले मैं मेरी बात पर आ जाता हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, जो कि ऑलवेज इस्तेमाल होगी क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज या हैव प्लस बीन रहेगी। उसके बाद जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये फोर्थ फॉर्म जो है वर्किंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों अफर्मेटिव का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है हमारा कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कॉम्बिनेशन में जो दोस्तों सब्जेक्ट, सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट आ गया, फिर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और उसके बाद ये मेन वर्ब हो गई। बाकी जो बच गया वो आप इसके ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में काउंट कर सकते हो। बट इसमें एक, इस टेंस में एक खास बात होती है क्योंकि ये समय अवधि के बारे में बात करता है। सो वी आर कंपेल्ड टू यूज फोर एंड सिंस, क्योंकि फोर और सिंस जो है वो समय की अवधि के बारे में बताते हैं। जैसे अगर मैं कहूं फॉर 5 years, 5 वर्षों से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखने की बात है, मैंने 5 year का इस्तेमाल किया है। सिंस 5 year बोल लो, सिंस मॉर्निंग कह सकते हैं, फॉर 5 years बोल सकते हैं। ऐसे ही हम और चीजों को ऐड कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? फॉर जो होता है और सिंस जो होता है, दोनों में एक फर्क है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है, सिंस आफ्टरनून, तो ये जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। फॉर 5 years, फॉर 4 years, फॉर 10 years, कोई भी ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बट हर जगह जरूरी नहीं होता कि हम फॉर और सिंस का ही इस्तेमाल करें इसके केस में। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, यू आर ऑल वेट। मान लो हम में से किसी ने किसी को कह दिया भाई तू पूरा गीला है, तो वो दूसरे का रिप्लाई क्या होगा? या आई हैव बीन स्विमिंग। हाँ मैं तैर रहा हूं, बहुत समय से मैं तैर रहा हूं। अब यहां पर सोचने वाली बात है दोस्तों, यहां पर मैंने जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहाँ पे आई हैव बीन स्विमिंग का इस्तेमाल किया क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आया है। और यहाँ पे फॉर और सिंस का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अंडरस्टूड है कि भाई मैं कुछ समय से तैर रहा हूं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की दोस्तों, क्योंकि हर एक का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव का मैंने बता दिया है। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, नोट वाला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एक बार आप इसको देख लीजिए दोस्तों। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सिंपली आप इसको देख लीजिए। मैं नेगेटिव भी इसका बना के दिखा रहा हूं आपको। अब जैसे मैं कह रहा हूं, he has not been doing his work। वह अपना काम नहीं कर रहा था। मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। हैज और नोट जो है, नोट किसके, हैज और बीन के बीच में आया है, तो सिंपली यही रहेगा। ही आया है तो ही सिंगुलर है, इसके साथ हैज आया है। तो यहां पर अगर हम फॉर या सिंस लगाना चाहे तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं अपना काम नहीं कर रहा है, हम ये लगा सकते हैं।
ओके दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों, जो कि हमें पता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नॉन नेटिव स्पीकर होने की वजह से नहीं जान पाते। फॉर एग्जाम्पल, इसका पहला यूज क्या है? यूजेज जानने से हमें पता चलेगा कि कहां कहां इसका इस्तेमाल करना है। पहला इस्तेमाल है हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से कोई चीज चल रही है, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, कितने समय से तुम इंतजार कर रहे हो। अब ये बात समझ लेने की है दोस्तों, अगर मैं यहां लिखता हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग, नो दैट डजंट मेक अ सेंस। वो पिछले कुछ समय से इंतजार कर रहा है, जो भी हमारे सामने हमारा दोस्त है, तो उसके लिए हमने यूज किया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। वेटिंग फॉर मी भी कर सकते हो, या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर अस भी कर सकते हो, कुछ भी, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेना चाहो ले सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दोस्तों, कि जो टेंस आप पिछले कुछ समय के लिए बता रहे हो उसमें अभी की भी तुलना दी गई है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही आएगा। अब अगर आप कहो तो इसी तरह से टेम्पररी एक्शंस भी होते हैं। टेम्पररी एक्शंस जैसे ग्रैनी हैज बीन स्टेइंग विद अस सिंस होली, होली या दिवाली से दादी हमारे पास रह रही है। तो ये एक सिंपल टेम्पररी एक्शन है, ऐसे टेम्पररी एक्शंस आपको बहुत मिल जाएंगे। थर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बताता हूं, हाउ हैव वी बीन फिलिंग आवर टाइम इन अप टू नाउ, अब तक हम हमारा टाइम कैसे भर रहे थे या कैसे स्पेंड कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे यू आर लुकिंग टायर्ड, यू आर लुकिंग टायर्ड, तुम टायर्ड दिख रहे हो, तुम थके हुए लग रहे हो। तो इसमें जवाब देता है सामने वाला, या आई हैव बीन working in the field। ऐसा ही मैंने एक और बताया था आप लोगों को दोस्तों, कि जो वो एक्शन था, जैसे you're all wet, you're all wet, तो उसका जवाब में उसने दिया था कि yes I have been swimming all day। सो आप यहां पर समझ सकते हो कि ये जो है ये ऐसे एक्शन को बता रहा है जो पिछले कुछ समय से हम लोग उसको कर रहे थे, और वो एक्शन जो है वो अभी कोई बता रहा है। चाहे मैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बता रहा हूं, बट ये एक्शन जो पिछले कुछ समय से चल रहा है, तो इसमें ऑलवेज दोस्तों परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही इस्तेमाल होगा, कंटीन्यूअस का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई एम वॉकिंग इन द फील्ड, आई एम वॉकिंग इन द फील्ड नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों जो सामने देखने वाला वो कह रहा है यू आर लुकिंग टायर्ड, आप टायर्ड दिख रहे हो। वो अगर फील्ड में होगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा that he is in the field and he is walking there, that's why he is been walking in the field and he is tired। तो सिंपल जो है दोस्तों आप यहां से देख सकते हो। तो इसी के जैसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूं यहां पे, मान लो कोई कहता है क्या, you are all wet, तुम भीग गए हो। तो दूसरा जो बंदा है वो कहता है या I've been swimming, हाँ मैं स्विमिंग कर रहा था। अब वो स्विमिंग करने की वजह से भीग गया, बट ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है, बट ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है। बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर टाइम गिवन नहीं होता, हम सिंस और फॉर की यूजेज में ही उलझ कर रह जाते हैं, जबकि सिंस और फॉर की यूजेज इसके लिए एडिक्वेट नहीं है कि हम सिंस और फॉर के ऊपर ही बेस्ड रहें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो गिवन नहीं होती, जैसे इसमें टाइम गिवन नहीं है। इसका एक और यूज है, जैसे कोई भी एक्शन जब हम बताएं when no time is given, when no time is given, जैसे अगर मैं कहूं
माई बैक हर्ट्स, मेरी कमर दुखती है। सिंपली बोल दिया भाई मेरी कमर दुखती है, बट कमर दुखती है उसका अब कारण क्या दिया है, क्या, आई हैव बीन स्लीपिंग ऑन द फ्लोर लेटली, मैं अभी हाल ही में जो है, कहा जो है, आप कह सकते हो कि मैं फ्लोर पे सो रहा था या सो रही थी, उस वजह से क्या हुआ, कमर दुखने लग गई। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं जो हम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई भी स्टूडेंट है वो बहुत काम कर रहा है बहुत समय से, तो उसके लिए क्या आएगा, जैसे द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग स्टूडेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं समय अवधि के साथ है। आप इसका कारण दूसरे सेंटेंस में जान सकते हो, जैसे फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट नेक्स्ट वीक। आप इस चीज में कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये कहकर कि भाई हाँ स्टूडेंट जो है काम कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर वर्किंग। आप एक प्रेजेंट कंडीशन को भी बता सकते हो, बट जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो या मॉर्निंग असेंबली में खड़े हो, उस वक्त आपके सामने जो है स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको बताने के लिए क्या कहोगे, सभी को बताने के लिए कि भाई हाँ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, वी प्रेज देम, कि भाई हाँ वो काम कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स जो है वो नेक्स्ट वीक जो है शुरू हो रहे हैं। बट ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि हम बात तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की करते हैं, बट यूज हम परफेक्ट टेंस ही करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि यह गाड़ी मेरे पास पिछले 10 सालों से है, तो हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे, आई हैव बीन ओनिंग दिस कार फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों से इस कार को जो है रख नहीं रहा हूं। यहां पर ये गलत सेंस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी वर्ब है जो स्टेटिव वर्ब है। तो जो स्टेटिव वर्ब होती है उनमें कंटिन्यूटी हम शो नहीं करते, उसमें रादर हम ये यूज करते हैं, आई हैव ओन्ड दिस कार, आई हैव ओन्ड दिस कार फॉर 5 years, हम इस तरह से शो कर सकते हैं। एक और टेंस हमारे सामने, एक और बात आई थी हमारे सामने, जैसे ही has been working in our office for 5 years, वह 5 वर्षों से हमारे ऑफिस में काम कर रहा है। तो यहां पर he has worked भी आ सकता है, he has worked here। अब दोनों की सेंस क्या आएगी, वह यहां पर 5 वर्षों से काम कर रहा है और वह यहां पर 5 वर्षों से काम करता है। आज की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हमने बात की है। तो दोस्तों हम जो है ट्रेडिशनल वे में एजुकेशन करते हैं, और ट्रेडिशनल वे में जो है हम यही जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल ये है, सिंस और फॉर जो है इसका इस्तेमाल ये है। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, नेवर बी कंफ्यूज्ड विद सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जो है वो एक कंपैटिबिलिटी के लिए शो होते हैं, बट चीजें जो है वो मेन सेंटेंस के अंदर ही होती हैं, जबकि ये जो चीजें हैं ये फ्रेजेस होती हैं, इनमें पूरी बातें नहीं होती। पूरी बात जो है सेंटेंस की सेंस में होती है, सेंटेंस की वर्ब में होती है। इस चीज को समझ लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब जो है वो स्टेटिव वर्ब है और कौन सी वर्ब जो है वो प्रोग्रेसिव वर्ब है। अब जैसे मैं कहूं कि मैं आपको 5 सालों से जानता हूं, तो आई हैव नोन यू फॉर 5 years, मैं आपको 5 सालों से जानता हूं। आई हैव बीन नोइंग यू, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को पिछले 5 साल से जानता आ रहा है। हम किसी को एक बार ही जानते हैं। अगर हाँ आप कह रहे हो कि मैं जान रहा हूं, तो आई हैव स्टार्टेड नोइंग यू, इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों कभी भी कंफ्यूज मत होना। आपको इसको समझने के लिए, किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटिव और प्रोग्रेसिव वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में मेरी पहली वाली वीडियोस में बता चुका हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको शो कर चुका हूं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस में भी मैंने उसके बारे में बताया है। सो दोस्तों ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
तो यहां दोस्तों आप जो है होप के अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ होंगे इस इस टेंस की प्रैक्टिस के साथ, और प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसके बारे में और चीजें जानेंगे जो कि एक एडवांस लेवल पर होती है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अस एंड कीप लर्निंग विद अस। क्योंकि दोस्तों अगर आज आप नहीं पढ़ोगे तो शायद कल आपका फ्यूचर जो है आपके हाथों में नहीं होगा, और आप सोचोगे कि शायद मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे हमारे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।